उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं शनि आज आप लोगों को सिखाने वाला हूँ त्रिकोणमिति के पार्ट 5 के मैक्सिमम एंड मिनिमम के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। इस टाइप के क्वेश्चन सीजीएल के एग्जाम में, एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम में, यूपीएससी रेलवे एचए तक के एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनने की पूर्ण संभावना रहती है। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको 3 टाइप के सवाल कराने वाला हूँ। तीनों टाइप के सवाल आप सीख जाएंगे तो कभी भी प्रश्न एग्जाम में गलत नहीं होगा। मैं आपको सेकंड में इस क्वेश्चन का आंसर आपको बता दूंगा। तो क्वेश्चन मैंने आपका फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा। इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे कर सकते हैं, तो बने रहिए वीडियो को लास्ट तक। तो 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा की फॉर्मूले में जब भी क्वेश्चन होगा तो हमें क्या करना है, a sin थीटा प्लस b cos थीटा। कहने का मतलब ये, जब भी क्वेश्चन a sin थीटा प्लस b cos थीटा की फॉर्मेट में होगा, ये टाइप 1 का क्वेश्चन है, तो a की वैल्यू यहाँ पे 2 है, b की वैल्यू यहाँ पे 3 है। तो इस टाइप से क्वेश्चन हमसे क्या पूछा, फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, मतलब मैक्सिमम वैल्यू पूछी गई है, अधिकतम मान। तो जब भी हमसे मैक्सिमम वैल्यू पूछी जाएगी, तो हम लगाएंगे रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, अगर हमसे मिनिमम वैल्यू पूछी जाएगी, न्यूनतम मान, तो हम माइनस लगा देंगे बाहर, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछा, फाइंड मैक्सिमम वैल्यू पूछी गई है किसकी, 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा की। तो आप इस मैक्सिमम वैल्यू लगाने की, मैक्सिमम वैल्यू आपको निकालनी है, मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। मैक्सिमम के लिए क्या थी, प्लस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस रूट ए स्क्वायर। ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू 2 हो गई, मतलब 2 का स्क्वायर, प्लस लगा दो। बी की वैल्यू कितनी है, बी के सामने 3 है, तो 3 पे स्क्वायर, कितना हो जाएगा, 2 का वर्ग 4 और 3 का वर्ग 9, तो प्लस कितना हो जाएगा, 9 4 13, 9 4 13, तो प्लस 13 प्लस √13 आंसर इसका हो गया। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर इसी क्वेश्चन में हमसे पूछा जाता फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा, तो मिनिमम वैल्यू के लिए इसमें माइनस लग जाता है यहाँ पे, और ठीक है हमारे रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अब मैं आपके सामने टाइप बनकर एक और क्वेश्चन लेके आ जाऊँ, जिससे कि टाइप बनकर कोई भी डाउट हो तो क्लियर हो जाए। फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 3 sin x माइनस 4x। तो आप देख रहे हैं ये क्वेश्चन हमारा फर्स्ट था 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा, इसमें प्लस था लेकिन इसमें माइनस आ गया है, इसमें क्या आ गया, माइनस। हमारी ट्रिक कब काम करेगी, जब इस फॉर्मेट में दिया होगा, ये sin थीटा के लिए हम x ले लें, कोई दिक्कत नहीं है, 4 cos x। जब इस फॉर्मेट में होगा प्लस, तभी ट्रिक हमारी काम करेगी। लेकिन इस क्वेश्चन में माइनस दिया, तो प्लस करना पड़ेगा मुझे क्वेश्चन में। कैसे कर सकता हूँ प्लस, a की वैल्यू 3 है, और तो देखिए हम सबसे पहले इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं, 3 sin x माइनस के 4 cos x, ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। तो मैं माइनस के लिए मुझे प्लस करना पड़ेगा, तो प्लस कैसे कर सकते हैं, 3 sin x माइनस प्लस के, या इस टाइप से मैं इसको लिख सकता हूँ, माइनस 4 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस का गुणा करेंगे फिर माइनस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इस टाइप से मैं इसको लिख सकता हूँ। अब हम निकाल सकते हैं इसमें a बराबर हमारा कितना हो जाएगा, a बराबर 3 हो जाएगा, और b बराबर हमारा, यहाँ से b बराबर देखेंगे हम, इसकी तुलना में अगर इससे करूँ, b बराबर कितना हो जाएगा मेरा, यहाँ पे b है, यहाँ पे b है, b बराबर कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा, b बराबर -4 हो जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं, अब हमसे क्या पूछा है, फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, मैक्सिमम वैल्यू पूछिए, मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रूट ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर होती है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होती है, तो ए की वैल्यू कितनी है, 3 पे स्क्वायर लग जाएगा, प्लस बी की वैल्यू है -4 का स्क्वायर लग जाएगा, प्लस अब 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 और 9 कितना होगा, रूट 25, मतलब कितना हो गया, रूट 25 मतलब 5, 25 का वर्ग 5 होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका 20 सही हो जाएगा। तो आपको इस फॉर्मेट में बनाना पड़ेगा, a sin x प्लस b cos x की फॉर्मेट, लेकिन यहाँ माइनस लगाता है इसलिए हमें प्लस करना पड़ा। तो a बराबर 3, b बराबर -4, और मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे प्लस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर इसी क्वेश्चन से मिनिमम वैल्यू निकालने को बोलता तो मिनिमम वैल्यू किससे निकालते, -रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ आपको फर्स्ट और 2 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। टाइप 2 के क्वेश्चन के लिए अब मैं आपके सामने लेके आ जाऊँ टाइप 2 के क्वेश्चन। फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 3 sec स्क्वायर थीटा प्लस 27 cos स्क्वायर थीटा h। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है, लेकिन जब हमने टाइप 1 के क्वेश्चन किए थे तो वो क्वेश्चन हमारे कौन से फॉर्मेट के थे, a sin थीटा प्लस b cos थीटा के, तो इसमें स्क्वायर लगा हुआ है। तो हमको जब स्क्वायर लगा हुआ है, मतलब इसका मतलब क्या है, a sec स्क्वायर थीटा
प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा। इस टाइप की फॉर्मेट में ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो आप समझ रहे हैं सेक का पॉइंट कॉस कॉस होता है। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है साइन का कोसेक, टेन का कॉट, मतलब ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा, ए सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा, ए टेन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉट स्क्वायर थीटा, मतलब टेन का पॉइंट कॉट। जब भी अपोजिट वाले क्वेश्चंस आए स्क्वायर लगा हुआ हो तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमसे मैक्सिमम वैल्यू पूछी है, मिनिमम वैल्यू पूछी है। अगर सपोज करो हमसे मिनिमम वैल्यू पूछी गई है, हमसे मिनिमम वैल्यू पूछी गई है, मतलब न्यूनतम मान पूछा गया है इसका 3 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 27 कॉस स्क्वायर थीटा, तो मिनिमम वैल्यू हमारी होती है 2 अंडर ए बी। तो 2 गुणा ए की वैल्यू कितनी है, ए के सामने 3 है, और बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू 27 है, बी की वैल्यू कितनी है 27, तो कितना हो जाएगा 27 दिया 81, 81 किसका वर्गमूल होता है 9 का, तो 2 निम्मा 18। तो चित्र हो गई हमारी मिनिमम वैल्यू। तो मिनिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे, 2 अंडर ए बी। इसी में हमसे हमारा मैक्सिमम वैल्यू, हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है मैक्सिमम वैल्यू, हमसे तो मैक्सिमम वैल्यू पूछी गई है मतलब अधिकतम मान। तो मैक्सिमम वैल्यू हमारी इनफाइनाइट होती है, मतलब इन्फिनिटी या अनंत कह सकते हैं। ये तो बिल्कुल सिंपल है। उम्मीद करता हूं अब आप क्वेश्चन किसी भी फॉर्मेट में आ सकता है, साइन का भी आ सकता है, लेकिन आप मैंने एक सेक का एग्जांपल लिया तो सेक कॉस कॉस वाला 2 अंडर ए बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड मिनिमम फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 4 tan स्क्वायर x प्लस 9 cot स्क्वायर x। तो देखिए इसमें देखिए a tan स्क्वायर x प्लस के b cot स्क्वायर x, इस वाली फॉर्मेट का दिया हुआ है। a tan स्क्वायर थीटा प्लस b cos स्क्वायर थीटा, x हो या थीटा कोई दिक्कत नहीं है। तो a की वैल्यू यहाँ पे 4 हो जाएगी और b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से 9 हो जाएगी। और देखो स्क्वायर लगाए और tan का पॉइंट कॉट है, तो क्या पूछा हमसे मैक्सिमम वैल्यू। तो आप जानते हैं इसमें मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है हमारी, इनफाइनाइट होती है, हो गया क्वेश्चन, और इनफिनिटी होती है। और मिनिमम वैल्यू पूछी जाती तो क्वेश्चन में, तो मिनिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं, 2 अंडर ए बी, 2 गुणा 2, और ए बी की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू 4, बी की कितनी दी है 9, 9 चौक 36, 2 गुणा 36 मतलब 6, 6 दूनी 12। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ट्रिक अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। अब मैं आपके सामने टाइप 3 के क्वेश्चंस लेके आऊंगा। इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चंस होंगे, इसलिए वीडियो के आप 5 मिनट और दीजिए, आपको टाइप 3 के क्वेश्चंस भी मैं करा देता हूँ। अब मैं आपके सामने ला रहा हूँ टाइप 3 के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ 15 sin स्क्वायर थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा। जब भी क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन हो, आपको दिखाई दे रहा है टाइप 1 के क्वेश्चन की तरह लग रहा है, उसमें भी साइन थीटा था, यहाँ कॉस थीटा था, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर आ गया, तो इसको आप टाइप 1 का क्वेश्चन मत समझ लेना। ये टाइप 1 का क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं है, इसको मैं काट देता हूँ क्योंकि इस पर स्क्वायर लगा हुआ है। तो जब भी साइन और कॉस दिया हो, स्क्वायर लगा हो, इस टाइप का क्वेश्चन दिया हो, तो आपको ये टाइप 3 का क्वेश्चन आ जाएगा। तो इसके लिए हम मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, एक तो मैक्सिमम वैल्यू पूछी गई है, एक हमसे पूछा गया है मिनिमम वैल्यू, यही पूछा गया। फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ 15 sin स्क्वायर थीटा प्लस 10 cos थीटा। इस टाइप क्वेश्चन को टाइप 3 के क्वेश्चंस के नाम से जानेंगे। तो मैक्सिमम वैल्यू जब भी हमसे निकाल, जब भी यदि a बड़ा होगा b से, मतलब a इज ग्रेटर देन b, a बड़ा है b से, तो मैक्सिमम वैल्यू a होगी हमारी, मिनिमम वैल्यू b होगी। और जब हमारा b इज ग्रेटर देन a, b बड़ा है a से, तो मैक्सिमम वैल्यू हमारी b होगी और मिनिमम वैल्यू a होगी। अगर आपकी नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको शॉर्टकट बता देता हूँ, जो बड़ा है वो मैक्सिमम वैल्यू होगी, जो बड़ा है वो मैक्सिमम वैल्यू होगी। जैसे इसमें a बड़ा है तो मैक्सिमम वैल्यू a है, b बड़ा है तो मैक्सिमम वैल्यू b है, और मिनिमम वैल्यू जो हटके b और इसमें मिनिमम वैल्यू a। तो आपको क्वेश्चन देखिए मैं बताता हूँ। फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ 15 sin स्क्वायर थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा। तो मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, इसमें आप बताइए a बड़ा है या b बड़ा है। ये a का मान है, ये b, ये मतलब कौन सा a का मान है, ये a का मान है और ये हमारा b का मान है। तो a बड़ा है या b बड़ा है, तो आप कहोगे a बड़ा 15। तो जब भी a बड़ा होगा तो मैक्सिमम वैल्यू a होगी, मैक्सिमम वैल्यू होगी, मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, a की वैल्यू कितनी है 15, तो ये मैक्सिमम वैल्यू होगी। मिनिमम वैल्यू बची कौन सी 10। उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। तो आप बताइए, क्वेश्चन स्क्वायर लगा हुआ है, साइन कॉस दिया हुआ है, तो टाइप 3 का क्वेश्चन है। तो आप बताइए इसमें ये हमारी a की वैल्यू है, ये हमारी b की वैल्यू है। तो जब इसमें a बड़ा है या b बड़ा है, a बड़ा है या b बड़ा है, आप कहोगे b बड़ा है, b की वैल्यू 3 दी है तो b बड़ा है ना,
जब बी बड़ा हो, इफ बी इज ग्रेटर देन ए, जब बी बड़ा हो तो मैक्सिमम वैल्यू जो बड़ा है वो मैक्सिमम वैल्यू होती है, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू 3 हो जाएगी, और मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, मिनिमम वैल्यू 2। जिसने क्वेश्चन में तो हमसे मैक्सिमम वैल्यू पूछी थी, मैक्सिमम वैल्यू 3, अगर मिनिमम पूछते तो मिनिमम वैल्यू 2। उम्मीद करता हूँ आपको टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। मैं कमेंट है कि आपको टाइप 5 मैं आपको करा चुका हूँ, और अगर आपने नहीं देखे हैं तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इस वीडियो के कॉर्नर में आपको वीडियो दिख जाएगी, वहां से क्लिक करके आप देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।